हेडिंग मैं यहाँ पर लगा देता हूँ भाई अपने पास। नंबर 1 हम बात करेंगे किस पर, एसेट्स पर। तो एसेट्स क्या है भाई, हम पहले लिख लेते हैं इसको। एसेट्स आर द रिसोर्सेज। एसेट्स आर द रिसोर्सेज। आसान लफ्जों का इस्तेमाल करूंगा और एक एक वर्ड को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये सारी चीजें एसेट्स क्यों हैं, ये भी हम समझेंगे। तो एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स आर द रिसोर्सेज owned and controlled by the business or company which provide expected future economic benefits. Future economic बेनिफिट्स। ठीक है जनाब, मैं रीड करता हूं एक दफा फिर। क्या लिखा आपने कि भाई एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस विच प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। या अगर आप इसको इस तरह भी लिख लें, फ्यूचर बेनिफिट सिर्फ लिख लें, ठीक है, तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या बात होगी यहां पर कि हमने कहा कि एसेट्स क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं। चले बिजनेस को छोड़ें, आप अपने ऊपर रखकर सोचें कि भाई हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज नॉर्मली होते हैं आमतौर पे। मैंने कहा भाई मेरे पास अगर कैश मौजूद है तो ये मेरा क्या है, रिसोर्स है। मेरे बैंक में अगर पैसे रखे हुए हैं तो ये भी मेरा क्या है, रिसोर्स है। अच्छा मेरे पास अगर लैंड है, जमीन है, तो वो भी मेरा क्या है, रिसोर्स। बिल्डिंग मौजूद है, ये भी रिसोर्स है मेरा। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज, मेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो मेरे रिसोर्सेज है। मेरे पास कोई प्लांट एसेट्स मौजूद है, प्लांट मतलब मेरा हैवी मशीनरीज मौजूद हैं, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, मेरे एसेट्स। मेरा गाड़ी मौजूद है, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, एसेट, यानी मेरा ये रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर ये सब मैंने ओन किया हुआ है, मतलब मैं अगर खरीदता हूं इन सारी चीजों को, तो मतलब ये मेरी ओनरशिप में, और अल्टीमेट मैं अगर ओन कर रहा हूं तो मींस मैं इसको कंट्रोल भी कर रहा हूं। तो अब वो चीज है जो मैं ओन कर रहा हूं, जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, और वो मेरे क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब आप मुझे बताएं क्या मैं इन तमाम चीजों से फ्यूचर में बेनिफिट ले सकता हूं या नहीं। तो जवाब है यस, आप फ्यूचर में इनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, आप फ्यूचर में इन तमाम चीजों से बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेते हैं या नहीं लेते ये एक अलग बात है, कि जब हम इनको, इन तमाम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उनसे क्या लेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये तमाम चीजें मेरी क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। यानी आपने एसेट्स के लिए क्या देखना है कि वो एक रिसोर्स है और आप उसको इस्तेमाल करोगे, और करके आप क्या करोगे, उनसे फ्यूचर में बेनिफिट हासिल कर पाओगे, तो वो आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा अब इसी बात को बिजनेस पे रख लें। भाई बिजनेस पे रखें, मैंने एक शॉप ओपन की, एक दुकान खोली मैंने। अब मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास आज दुकान में क्या क्या, मैंने दुकान खरीद ली, तो सबसे पहला तो एसेट मेरा यहां पर क्या हो गया, आपने कहा भाई वो दुकान, वो शॉप आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। अब मैंने क्या किया भाई, उसमें फर्नीचर ला के रखा, फिक्चर्स लगाए, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी मेरे क्या हो गए, एसेट्स। क्यों होगा ये एसेट्स, देखे कैसे एसेट्स हो गए भाई। मैं उस दुकान को, क्या वो दुकान मेरा रिसोर्स है, जवाब है यस, रिसोर्स है। क्या मैं उस रिसोर्स को इस्तेमाल करूंगा इस मकसद के लिए कि मैं उससे क्या लूंगा, फ्यूचर में बेनिफिट लूंगा ना, और वो बेनिफिट किस शक्ल में मिलेगा, लाजमी सी बात है वहां पर मैं सामान लाकर रखूंगा और सामान को बेचूंगा। तो वो जब बेचूंगा तो बेचकर मुझे क्या मिलेगा, वहां से इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो इन टर्म ऑफ मनी मुझे वहां से क्या मिल रहा है, मुझे वहां से बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। तो आज क्या, जिस डेट पर मैंने दुकान खरीदी है, क्या मैं उसको अपने पास एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूं, क्या मैं उसको एसेट बोल सकता हूं। तो जवाब है यस, मैं उसको एसेट बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि वो रिसोर्स भी है और उससे मैं फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि ये दुकान मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो इस वजह से वो मेरा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। तो ये दो बातें आपने बहुत ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि आपकी वो ओनरशिप में, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो रिसोर्स है, और आप उसको इस्तेमाल करके फ्यूचर में उससे क्या लोगे, बेनिफिट लोगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपके बिजनेस का एसेट कहलाएगा। ठीक है,
ऐसे ही फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लाजमी सी बात है, माल लाकर रखूंगा तो फर्नीचर में फिक्चर्स में रखूंगा, शेल्फ बनवाऊंगा, तो ये सब फर्नीचर फिक्चर्स मेरे क्या हो गए, ये भी मेरे एसेट्स हैं, क्योंकि मैं इनको भी इस्तेमाल करूंगा, ये भी मेरे रिसोर्सेज हैं। ऐसी अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो कैश मौजूद है, मेरे ड्रॉर में जो कैश मौजूद होगा, मैंने बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया बिजनेस के नाम से, तो बैंक अकाउंट में जो पैसा होगा वो भी मेरा क्या होगा, रिसोर्स होगा, और उनको भी मैं क्या करूंगा भाई, बिजनेस में इस्तेमाल करके, और उससे भी रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट करूंगा, इनकम कमाऊंगा, उससे मैं पैसे इन टर्म ऑफ मनी मुझे फ्यूचर में भी क्या होगा, उससे बेनिफिट होगा। तो इस वजह से इन सारी चीजों को मैं क्या बोलूंगा, एसेट्स बोलूंगा। तो ये एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो हम वो लिख लेते हैं अपने पास। आपने क्या भाई, नंबर 1 आपने कहा कैश आपके बिजनेस का हो गया एसेट। दूसरी बात हो गई आपने कहा भाई कैश एट बैंक, बैंक में रखा हुआ पैसा, वो भी आपके बिजनेस का क्या हो गया, वो भी हो गया आपके बिजनेस का एसेट। उसके अलावा भाई नंबर 3 मेरे पास कुछ और चीजें जिसको हम कहते हैं सप्लाईज। अच्छा बेटा, सप्लाईज या फिर इसको हम स्टेशनरी भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर लेवल पे वैसे तो सप्लाईज और भी बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल आपके पास जो आएगा वो केस, वो सिर्फ किसके हवाले से आएगा, स्टेशनरी के हवाले से ही डिस्कशन है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना सा कि भाई सप्लाईज अगर आप देखेंगे तो आपको अमेरिकन राइटर्स की बुक में सप्लाईज लिखा हुआ नजर आएगा, और जो ब्रिटिश राइटर्स हैं उनकी बुक्स में आपको स्टेशनरी लिखा हुआ नजर आएगा। तो जितनी भी हमारी स्टेशनरी है, क्या मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, क्या मेरे ये रिसोर्सेज हैं, यस ये भी मेरे क्या है, रिसोर्सेज, जिनको मैं इस्तेमाल करके क्या करूंगा, फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करूंगा। अल्टीमेट मेरा टारगेट क्या है कि मुझे रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू मतलब मुझे इनकम चाहिए। ठीक है, और इनकम चाहिए तो इनकम अल्टीमेट मुझे किस शक्ल में मिलेगी, अगर आप ये कहते हैं कि भाई फ्यूचर में ये मुझे इनकम मिलेगी, तो इनकम किस शक्ल में मिलेगी, अल्टीमेट इनकम आपको कैश की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो पैसे की टर्म में, मॉनेटरी टर्म में आपको क्या मिलेगा, इनसे, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन आज अगर मैं कहता हूं भाई आज के लिए तो मेरे लिए फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, मैं एक्सपेक्ट ही कर सकता हूं ना किसी चीज के लिए, तो अगर वो चीज मेरे लिए, अब कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि आप उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर सकते कि भाई उनको आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करके भी आप उससे इनकम जनरेट कर पाओ या पैसा जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो वो एसेट्स नहीं कहलाएंगे, सिर्फ वही चीजें एसेट्स कहलाएंगी जिनको आप बिजनेस में एफिशिएंटली इस्तेमाल करोगे, और इन फ्यूचर आप उससे फिर लाजमी सी बात है उससे कैश फ्लोज भी आप क्या करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे हाँ कैश मिलेगा उससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपके एसेट्स। तो आगे बढ़ते हैं भाई, सप्लाईज या स्टेशनरी भी हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो हमारा अगला एसेट है वो क्या है, हम यहां पर लिखते हैं भाई, मैंने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, या फिर इसको हम स्टॉक के नाम से भी लिखते हैं, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। देखिए बेटा, ये जो स्टॉक का लफ्ज मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने इन्वेंट्री के लिए, यानी मैं इन्वेंट्री कहूं या स्टॉक कहूं, बात एक ही है। और ये जो मर्चेंडाइज है इसका मतलब अलग है। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, देखिए मर्चेंडाइज उन चीजों को कहते हैं, हम मर्चेंडाइज के जगह पर एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, गुड्स या मर्चेंडाइज, बात एक ही है। देखिए जिस चीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं, सबसे अहम बात क्या है यहां पे समझने वाली, कि जिन चीजों में मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं, यानी जिस चीज को मैं खरीदता हूं और इस नियत से खरीदता हूं कि मैंने उसको अपने पास रखना नहीं है, मैंने उसको क्या करना है, आगे मार्केट में सेल आउट कर देना है, आगे बेच देना है। इंटेंशन मेरी क्या है कि मैंने उसको आगे बेच देना है। तो इसका मतलब कि मैं उन चीजों की ट्रेड कर रहा हूं, मैं उसके खरीदो फरोख्त का ही तो कारोबार करता हूं। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने मेरी एक फार्मेसी है, फार्मेसी से मुराद क्या है, मतलब जहां पर मैं क्या करूंगा, दवाइयां खरीदूंगा और उसको आगे बेचूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो दवाइयां हैं, वो जो मेडिसिन हैं, वो क्या कहलाएगी, मेरी मर्चेंडाइज कहलाएगी। मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा हूं, तो स्टेशनरी जितनी भी मैं खरीदूंगा और बेचूंगा तो स्टेशनरी क्या कहलाएगी, मेरी मर्चेंडाइज कहलाएगी। मेरी शॉप में जनरल आइटम्स होते हैं, आटा, दालें, चीनी वगैरह, ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, मेरी मर्चेंडाइज कहलाएगी। आई थिंक सो बात समझ आ गई आपको। अब ये इन्वेंट्री या स्टॉक क्या होता है, देखिए इन्वेंट्री या स्टॉक से मुराद ये है कि कोई एक सर्टेन पीरियड हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं सबसे शॉर्ट पीरियड क्या होगा, आपने कहा एक दिन, तो अगर सुबह से लेकर रात तक मैं माल बेचता हूं, रात में जब दुकान बंद करके जाने लगता हूं, तो बंद करते वक्त मेरे पास जितना भी माल, मर्चेंडाइज, गुड्स बची हुई होगी, वो क्या कहलाएगा, मेरा इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाएगा।
यही काम मैं वीकली बेसिस पर भी कर सकता हूं कि हर वीक में एक दफा क्या करूं, मैं अपना स्टॉक चेक करूं। यही काम मैं मंथली बेसिस पर भी कर सकता हूं कि हर मंथ में क्या करूं, अपना स्टॉक चेक करूं। यानी अल्टीमेट मैं कहूंगा कि भाई इन्वेंट्री मुझे किसको लिखना है, जो बचा हुआ माल है। अब चाहे मैं उसको डेली बेसिस पर देखूं, चाहे मैं उसको वीकली बेस पर देखूं, चाहे मैं उसको मंथली बेस पर देखूं, चाहे मैं उसको क्वार्टरली बेस पर देखूं। क्वार्टरली बेस का मतलब क्या है, आपने कभी साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो हर क्वार्टर 3 महीने का बना आपका, ठीक है। तो अब क्वार्टरली बेस यानी हर 3 महीने बाद मैं अपने स्टॉक को देखता हूं कि भाई कितनी इन्वेंट्री है मेरे पास, उसके बाद अगले 3 महीने बाद कितनी इन्वेंट्री है, उसके अगले 3 महीने बाद कितनी इन्वेंट्री है। तो आई थिंक सो कि स्टॉक भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं कहता हूं कि आज मेरे पास स्टॉक मौजूद है, मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मौजूद है, तो ये एसेट क्यों है? एसेट इस वजह से है कि भाई ये भी तो मेरा अल्टीमेट एक रिसोर्स है, जिसको मैं क्या करूंगा, जिसको मैं कल बेचूंगा। यानी आज मैं इस इन्वेंट्री से एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना, क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। क्यों एक्सपेक्ट कर सकता हूं? क्योंकि जब मैं इसको बेचूंगा तो अल्टीमेट मुझे बेनिफिट मिलेगा ना, मॉनेटरी सेंस में पैसे मिलेंगे ना मुझे बेचकर इसको। तो इस वजह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक भी आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा बेटा, एसेट कहलाएगा।